अस्सलामुअलैकुम, ठाक है। आज हम जा रहे हैं गाँव। भूख लगी थी, कुछ फ्रूट लिया। ये खाने के बाद अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल दौड़ेंगे। फाइनली जो है हम पहुंच गए हैं। अब हम उतरने लगे हैं और जा रहे हैं घर में। अल्लाह के करम और फजल से हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलो। ये देखें, ये वो दरख्त हैं जो कि तकरीबन कुछ 100 साल पुराने हैं, शायद इससे भी ज़्यादा पुराने हों। इनकी तारीख को जानने के लिए मज़ीद मुआयना करने की कोशिश करते हैं। साइड को चलते हैं और देखते हैं ये किस तरह के हैं। ये देखें, इनकी रूट्स वगैरह बता रही हैं कि तकरीबन ये 100 और 200 साल पुराने हैं। ये देखें, तमाम जड़ें, इसकी रूट्स वगैरह तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। ये जो आपको सामने बंद नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर की सेकंड लाइन है, इनकी सेकंड डिफेंस लाइन है। इसके बाद एक और जो डिफेंस लाइन है वो बॉर्डर के तकरीबन काफ़ी ज़्यादा करीब है। इसको हम सेकंड जो है डिफेंस लाइन भी कहते हैं। ये देखें, ये गांव का एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें लोग सुबह सुबह जो उठ के इन मौसमों में, सर्दियों में स्टार्टिंग पे जो है वो मुंजी वगैरह जो है वो निकाल देते हैं। इनके उसमें से जो चावल वगैरह निकाल रहे होते हैं। मशीनें भी होती हैं, लेकिन कुछ लोग जिनके पास जगह जो थोड़ी सी कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो लोग बेचारे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो मशीनों वगैरह के खर्चे, तो वो खुद ही हाथों के साथ ही कर लेते हैं। मेरे पीछे जो आपको ये मोर्चा नज़र आ रहा है, ये सेकंड जो डिफेंस लाइन जो कि मैंने आपको पीछे बताया था, ये वही वाली है। वहाँ ये मोर्चे होते हैं। ये मोर्चे जो है सेकंड डिफेंस लाइन में उस वक्त यूज़ होते हैं जब जो ख़तरात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं बॉर्डर पे। जैसे कि 1965 में जो हुआ था ना, उस वक्त भी इन मोर्चों में जो है एडिशनल जो फोर्सेस वगैरह जो है वो यहाँ जो डिप्लॉय की गई थी। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, हमारे डिफेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो बेईमान किस्म का है। अब हम थोड़ा सा इस डिफेंस लाइन के ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं उस साइड पे क्या चीज़ है। कम हम जो है जो सेकंड डिफेंस लाइन जो मैंने आपको बताया था, मोर्चा वगैरह जिसे बंद भी कहते हैं, उसके ऊपर हम खड़े हैं। इसके अलावा ये नीचे जो है जो जहाँ से मिट्टी उठा के जो है ये मोर्चे वगैरह यहाँ ये जो डिफेंस लाइन बनाई जाती है, उसकी वजह से ये गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये पानी भी इसमें मौजूद होता है, क्योंकि बारिशें वगैरह होती हैं तो पानी इधर खड़ा हो जाता है। इस साइड पे आप देखें तो ये एक जो कहते हैं कि एज यूजुअल जो गाँव में होती हैं, सब्ज़ा काफ़ी ज़्यादा होता है, खूबसूरती होती है, फ्रेश एयर होती है, वो आपको नज़र आ रही है। अगर उस साइड पर जाएँ थोड़ा सा दूर तो आपको हमारी जो है सेकंड डिफेंस लाइन के बाद जो फर्स्ट लाइन है, डिफेंस लाइन है, वो भी नज़र आ सकती है। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा भी तारुफ कराएंगे। चलें, चलते हैं अब नीचे। तो गांव में कौन कौन सी चीज़ें आमतौर पे होती हैं वो बताते हैं, जिसमें एक जो स्पेशल चीज़ है वो है कमाद, जिसे हम गन्ने की फसल भी कहते हैं। चलते हैं। देखें, अब मैंने बताया कमाद थोड़ा सा और करीब से देखते हैं, नज़र आ रहा है आपको। ये गांव की वो चीज़ें हैं जो हम शहरों में जो काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। अब ये चीज़ जो कि शहरों में कहीं कहीं नज़र आती है, लेकिन आपको गांव में आम तौर पे नज़र आएगी। ये देखें, हमारी तरफ भी आ रहा है। क्यों आ रहा है अब हमें ये नहीं पता, लेकिन ये आ रहा है। आ जाओ भाई, हमारी तरफ आ रहा है।
कि ये गांव में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ ट्राली ट्रैक्टर का जो रिवाज है वो अभी भी इतना ख़ास आम नहीं है। तो ज़्यादा लोग जो है अपने आम तौर पे जो लोग ट्रैक्टर ट्राली वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो गधा गाड़ी वगैरह रख लेते हैं अपने जानवरों के लिए चारा लेके आने के लिए, अपनी फसलों में कोई भी चीज़ जो फसलों वगैरह में उगती है उनको इनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए वगैरह यूज़ किया जा रहा है अभी भी। चले अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि गाँव में होता क्या क्या है। आमतौर पे गांव में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि तारीख में तो मौजूद नहीं है लेकिन अभी भी वो एग्जिस्ट कर रही हैं गाँवों में। शहरों में क्योंकि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो पुरानी चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हों या दरख्त वगैरह, उनको काट के उन पर रोड वगैरह बना दिए जाते हैं। तो नर्स ये देखें, ये एक दरख्त है, अकेला आपको नज़र आ रहा है फसलों के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है देखने में। ये देखें, ये भी कितने पुराने नज़र आ रहे हैं। ये तमाम जितने भी दरख्त हैं ये किक्कर है, इसे किक्कर कहते हैं पंजाबी में। बहुत सी किस्म की मसवाकें भी होती हैं जो कि गांव वाले ब्रश की जगह, टूथ ब्रश की जगह यूज़ करते हैं। देखें, गांव में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन एक चीज़ इसे हम कहते हैं ट्यूबवेल। शहरों के अंदर वो ट्यूबवेल जो होते हैं यहाँ उनको हम पीटर के थ्रू जो है वो पानी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। शहरों में क्योंकि वहाँ दूसरे जो है ट्यूबवेल लगाए जाते हैं, वहाँ पहले एक कुआं बनाया जाता है, बाद में उसके अंदर बोर किया जाता है। उसकी ख़ास वजह कि शहरों में जो पानी का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है, लेकिन गाँव में जो पानी तकरीबन ऊपर 40-50 फुट 60 फुट तक भी मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है इजीली। ये देखें, एक बंदे से पूछते हैं यहाँ के मामला तो और कि कैसे हैं। भाईजान बात सुनिए। इनके बारे में कुछ आप बताएंगे? किनके बारे में? ये जो दरख्त वगैरह हैं, ये इलाका वगैरह। ये इलाका बहुत पुराना इलाका है। हमारे यहाँ दादा भी परदादा भी यहाँ से गुजर गए हैं, मगर ये दरख्त नहीं गुजरे इधर से। ये बहुत ज़्यादा पुराने दरख्त हैं, 200-300 साल पुराने हैं जी। ये 200-300 साल पुराने हैं, क्योंकि दादा कहते थे कि हम यहाँ से बहुत सा जो लकड़ी वगैरह थे वो काट कर ले जाते थे। इसलिए ये देखें, ऊपर देख सकते हैं कि टाणियाँ लथी हैं, कहीं से टुट गया कि तू जिथों मर्जी ला के लाई जाते हैं। हम की करिए, थे गाँव में इंज ही होता है जो ही होता। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 50-60 ਸਾਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। गाँव काफ़ी हमारा तरक्की कर रहा है। हमारा बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ गाँव बहुत अच्छा, बागवाल बहुत तरक्की कर रहा है। और इसके अलावा जो है गांव में कोई तकलीफ़ वगैरह तो नहीं होती? शहरों में तो ये होता है भाई कि एक दूसरे का कोई बंदा ख्याल भी नहीं रखता, कोई साथ वाला जो हमसाया होता है उसको मार भी पड़ रही हो तो अंदर छुप जाते हैं। यहाँ गांव में भी ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। वो ना गांव में ये होता है कि अगर यहाँ को कोई मार भी रहा है ना, वो उसे जाके छुड़ाते हैं। तो जहाँ वो लड़ाई हो रही हो ना, वहाँ जाके उसे अलहदा कर देते हैं और सुलह कराते हैं। और जो घर जो आप बात कर रहे थे, क्या कौन सी बात कर रहे थे भाई आप? लड़ाई वगैरह हमसाए वगैरह के दरमियान हो जाती है। हमसाए से अगर आप लोग तो सालन लेने भी डरते हैं कि यार अगला बंदा क्या कहेगा कि सालन लेने आए। हम तो इधर उधर से जिधर से हमारा कोई भी कोली उठाई और नाल से घर से सन ले आए। यहाँ वैसे ये मैं आपको बताने लगा हूँ, ये चीज़ जो अभी मैंने बताया, मोर्चा अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं होती यहाँ, तो हम ऐसे में आपको दूर से थोड़ा सा इसको बताता हूँ ये मोर्चा होता कैसे है। ये देखें, इस तरह का ये मोर्चा होता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में पढ़ते हो? क्रिकेट खेलने आए हो? बड़ा शौक है? पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गए? मैच नहीं देखना आज? फिर कब है मैच? 1 बजे। वाह, चलें भाई अब हम चलते हैं इस
जो बन के उस साइड पे। लेट्स गो। ये हम नीचे उतरे हैं। ये ले जी देसी एक हम दिखाने वाले हैं। ये है गांव की वो खूबसूरती जो हम शहर में रह के कभी भी उसको एंजॉय नहीं कर सके। ये भी हमारा ड्राइवर है, बहुत मुश्किल इसको लेके आए हैं क्योंकि इस जगह पे गाड़ी मेरी नहीं थी आ सकती, तो मैंने पाइकियर को बुलाया था। भाजी होर दसो मज्जां शज्जां ने बारे की जानदे कुछ? हाँ जी, हम मजा रखिया, हम 4-5 रखे हैं, रह गई हैं 2-3। चोरी हो गई हैं? चोरी नहीं है, नस्लों की बर्बादी की वजह से ना अच्छे तबाही हो गई तो कर दिया, फिर मज्जां फिर बेच छड़ियां हैं। कई 2-3 मुंडे बाहर कल छड़े हैं, मैं विच रह गया। बस मैं भी वेखो कि तू जाना हूँ मझ झोटी थोड़ी छोटी, मगर जो ने वड्या होना ने किलो तो 5-6 किलो दुध देना। शुक्रिया जनाब थोड़ा। चलें भाई हम निकलते हम वापस। हमारा व्लॉग हो गया ख़त्म, अब हम निकलते हैं घर को। घर पहुंच गए।